जैसे अकाउंट में मैं एक्सेप्ट कर रहा था 60+ पर, लेकिन आगे तो ICI है। अब ICI ने मेरे लगा दिए। हे एवरीवन, दिस इज विवेक गहलोत, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। देखो, मैं फेल तो हो गया, ठीक है। मैं 24 फिर से फोड़ूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया था, आपने ये वीडियो देखी होगी मेरे दूसरे चैनल पे, विवेक गहलोत पे। नहीं देखी तो जाके देखो, ठीक है। और आज की वीडियो में बात करते हैं मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस। मैंने यानी जो मैंने गलतियाँ की, मैंने प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या क्या गलतियाँ की, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यानी जो भी मेरे भाई बंधु और जो भी बहन बंधु, जो भी जिसका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, उन अपने फेवर में नहीं रहा, तो उनके लिए क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की उसको एक बार बताता हूँ। और जो भी बंदे देख रहे हैं, ताकि May 24 वाले जो भी देखेंगे तो आप भी इस मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती क्या है, फेल होने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने उल्टा पढ़ना स्टार्ट किया। आई मीन मैंने उल्टा पढ़ा, यानी ग्रुप 2 से पढ़ना चालू किया। तो ग्रुप 2 को कवर करने में ज़्यादा टाइम लग गया। देन ग्रुप 1 पे मैं आ गया, तो ग्रुप 1 में इतना टाइम बचा नहीं। फिर रिवीजन के लिए फिर मैं ग्रुप 1 पे फिर से शिफ्ट हुआ, तो ग्रुप 1 का तो रिवीजन हो गया, ग्रुप 2 का रिवीजन नहीं हुआ। यानी जब मैं May 23 में फेल हुआ, तो मैंने सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए ग्रुप 2 को स्टार्ट किया, ठीक है। और ग्रुप 2 को ख़त्म करने में थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगा। देन ग्रुप 1 पे आया, देन रिवीजन का टाइम आया। तो रिवीजन में सिर्फ मुझे ग्रुप 1 के लिए रिवीजन का टाइम मिला, ग्रुप 2 के लिए नहीं मिला। तो इसकी वजह से ग्रुप 2 का रिवीजन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ग्रुप 2 में मुझे पढ़ा हुआ था लेकिन कुछ याद नहीं आया। दूसरी बात, ग्रुप 1 में रिवीजन मेरा अच्छे से नहीं हुआ, ये मेरी गलती थी, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, तो मेरी ये गलती थी। तो ग्रुप 1 में मेरा जो रिवीजन है वो अच्छे से नहीं हुआ, और मेरा जो प्लान था, जो शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग मेरे जो भी टास्क थे, जो भी काम थे, वो पूरे नहीं हुए। ये तो थी मेरी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, लैक ऑफ प्रैक्टिस। यानी मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की। जैसे अकाउंट में मैं एक्सेप्ट कर रहा था 60+ पर, लेकिन आगे तो ICI है। अब ICI ने मेरे लगा दिए, आई मीन नंबर कम लगा दिए, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट किया 60+, लेकिन आए 44, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आखिरी के 1 महीने में 7 और 7 14 दिन मैंने अकाउंट्स पढ़ा था, क्योंकि अब हम तो CA कर रहे हैं, अकाउंट तो हमें आती है, तो वहाँ पे फंस गए, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस। टैक्सेशन में क्या हुआ, प्रोविजन रिकॉल किए लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो वहीं फंस गए। GST में पढ़ा तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आते हैं लॉ में। लॉ में मैं रिवीजन करे जा रहा था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन वो क्या बता सकते हैं, एक अच्छा सा रिवीजन जिससे हम रिटेन कर सकें, जिसमें अच्छे से लिख सकें। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश में पेपर लिख रहा है, ठीक है। तो वैसे मेरी अंग्रेजी दिक्कत कहीं आई नहीं, और आई होप कहीं आगे भी ना आए, लेकिन थोड़ा सा जो हो सकता है कि राइटिंग प्रैक्टिस मुझे थोड़ी और करनी चाहिए थी, तो वहाँ पे मैं फंस गया, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने टेस्ट तो पैसे दिए थे। तीसरी गलती है, किसी चीज़ को अच्छे से प्लान नहीं कर पाया, ठीक है। और प्लान कर नहीं पाया तो, और प्लान भी नहीं कर पाया और उसे सही से एग्जीक्यूट कर नहीं पाया, यानी 90%, 85%, 100% मेरा कभी टास्क हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ये बता सकते हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस था मेरा। लैक ऑफ प्रैक्टिस किसमें, अकाउंट्स और अपने ये कॉस्टिंग है, ये टैक्सेस है, इनमें, ठीक है। और थोड़ा सा लॉ की बात करें तो राइटिंग प्रैक्टिस उसमें भी, ठीक है। तीसरी गलती बताएं तो किसी प्लान तो बना दिए, अच्छे टाइम टेबल बना दिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि आज नहीं कल कर लेते हैं। कल करने मतलब इतना तो मैंने नहीं किया, लेकिन जितना भी मतलब 100% अगर टास्क पूरा करना है तो मैंने 90% करा, और जो 10% बच गया उसकी वजह से वो 10% आगे इकट्ठा हो गया। तो ये मेरी कुछ प्रॉब्लम है, तो जो मैंने मिस्टेक्स की थी, ठीक है। अब बात करते हैं May 24 में जो दिक्कतें कहाँ पे, ये जो इतना मैंने बताया, ये थी मैंने मिस्टेक्स जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट यानी नवंबर 23 और May 23 में की। अब जो आगे May 24, इट विल बी माई थर्ड अटेम्प्ट इन न्यू स्कीम, तो थर्ड अटेम्प्ट होगा न्यू स्कीम में। अब देखो, आपका भाई सब सही दिक्कत बताता है, सही दिक्कतें बता रहा है। जो भी बंदियाँ नवंबर 23 में फेल हुए, उनकी दिक्कतें क्या है, मेरी दिक्कत क्या है। अगर मैच कर रही है तो कमेंट कर लेना, ठीक है। पहली दिक्कत है ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। पहली दिक्कत क्या है, ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। अकाउंट्स में
अकाउंट और एडवांस अकाउंट मिल के क्या बन गया, एडवांस अकाउंट। ईयर्स कितने भाई सर, 27 ईयर्स है। याद कर पाओगे, याद करना होगा क्योंकि सीए कर रहे हैं वरना फंस गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ईयर्स, इतने सारे ईयर्स, ठीक है। और चैप्टर्स ऐड और रिमूव भी हो गए, ठीक है। लॉ में कुछ ऐड हो गया, टैक्स में पूरा फाइनेंस एक्ट ही चेंज है, जीएसटी में सीए फाइनल के टॉपिक ला के दे दिए, ठीक है। मतलब पूरा करिकुलम अपना जो सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया, यानी सिलेबस तो पूरा चेंज है। अब दिक्कत कहाँ पे, क्लासेस कहाँ से लाओगे, यूट्यूब पे क्लासेस है नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे, प्रॉब्लम वहाँ पे। यूट्यूब पे नहीं अगर होगी भी तो इतनी आपको क्लासेस नहीं मिलेगी, यानी न्यू सिलेबस में 24 के लिए आपको क्लासेस अभी मिलने वाली नहीं है। आई थिंक मिड ऑफ फरवरी से मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक अभी तो मिलने वाली नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे, ठीक है। अब ग्रुप 1 के लिए जाएंगे, ग्रुप 2 में 4 महीने में कौन सा प्रिपेयर होगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, कैसे होगा, प्रॉब्लम वहाँ पे। यानी क्लासेस लो तो नया खर्चा, पैसे वहाँ पे। मॉड्यूल कहाँ पे है, स्टडी मॉड्यूल कहाँ पे है, स्टडी मॉड्यूल कहाँ पे है, क्योंकि अपने जो स्टडी मॉड्यूल अभी पढ़े थे वो तो चाहे कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है, बाकी न्यू मॉड्यूल लेने पड़ेंगे, न्यू से परचेज करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल एक ही प्रॉब्लम है, जिसका पहला अटैम्प्ट May 24 में और हमारा जिसका तीसरा अटैम्प्ट May 24 में, दोनों एक कैटेगरी के हैं, यानी एक रेस में दौड़ रहे हैं और दोनों को एक ही लाइन से स्टार्ट करना है। हो सकता है थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होगी, भाई टैक्स ये है या असेसमेंट ये है, वो होता है वो होता है, बाकी तो हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि हमें न्यू क्लासेस चाहिए, हमें न्यू स्टडी मॉड्यूल चाहिए, हमें पूरा ओवरऑल जो भी चेंजेस है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि चेंजेस हुए क्या एक्चुअली May 24 में, ठीक है। फिर वो एसएसपी पोर्टल पर जाके फिर जो कन्वर्ट करना होगा वो भी करना होगा। तो ये सारी इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपका भाई बैठा है, यानी ना तो मैं हिम्मत हारूंगा, मतलब या तो तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, जो इसे अच्छे से सॉल्व कर दे, दैट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नहीं देखिए वो वीडियो जिसमें मैं रो रहा था, आई मीन रो नहीं रहा था, जिसमें मैं बता रहा था कि मैं कितना नर्वस था, कितना सैड था, कितना दुखी था, ठीक है। वो वीडियो मैंने डाली है क्योंकि जब सीए बन जाऊँगा तो देखूंगा कि मैं भी कभी दुखी हुआ था, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, 2-4 सिंपैथी कमेंट कर लेना, और ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर से। दोनों चैनल मेरे हैं, विवेक गहलोत 2 जिस पे ये वीडियो आएगी, और जो आप देख रहे हो विवेक गहलोत, वो दोनों मेरे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हाथ जोड़ रहा है आपका भाई, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। विवेक गहलोत पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक्चुअली मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और मुझे मोनेटाइज भी करना है। तो जैसे अगर मोनेटाइज हो जाए, थोड़े बहुत पैसे आ जाए तो घर वालों से भी मांग लेना पड़े, ठीक है। क्योंकि अपने लिए यही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लासेस लेनी और क्लासेस के लिए पैसे अपने पास नहीं है, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हमें फैमिली पे डिपेंडेंट है, उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मैं थोड़ा बहुत अगर ऐसे कुछ भी कर लूँ, ठीक है। 4 बजने आएंगे बच्चे, उनको भी पढ़ाना है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना है ना, रिचार्ज के पैसे भी मांगने में शर्म आती है अब तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि यू आर द सी एस्पिरेंट एंड आई एम आल्सो द सी एस्पिरेंट, ठीक है। तो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, और मेरी वर्चुअल कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए गुड बाय।